ड्रामा सीरियल हब्स के एपिसोड 30 में दिखाया जाता है सोहा बासित के पास आती है कि मैंने तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन बासित कहता है कि अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, कल डिस्कशन करेंगे। सोहा कहती है कि खैरियत है, आज बहुत जल्दी जा रहे हो। बासित कहता है कि हाँ, आयशा मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी और मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं जल्दी आऊँगा। सोहा को इस बात पर बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम घर जाओ आयशा के पास। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि आयशा अपनी माँ के घर बैठी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बानो से कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे शौहर ने मुझे मेरी माँ से ख़रीदा था और मेरी माँ ने मुझे बेचने के पैसे लिए। मेरी क्या औकात होगी। इस शख्स के साथ मैंने इतना मुश्किल वक्त गुजारा और इसके साथ हर मामले में कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसकी असलियत नहीं जानती थी। मुझे पहले पता होता तो मैं कब का इसको छोड़ चुकी होती। मैं इतने अरसे से इस डर से ही जीती रही कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, लेकिन वो मुझे क्या छोड़ेगा, अब मैं खुद ही उसको छोड़ दूंगी। बासित जब घर आता है तो हैरान होता है क्योंकि आयशा घर पर नहीं होती। वो बार बार आयशा को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर बासित बानो के नंबर पे कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या आयशा आपके घर पे है। बानो कहती है कि जी हमारे घर पे है, लेकिन अभी मैं आपकी उससे बात नहीं करा सकती। बासित कहता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि आयशा बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको पता चल गया है कि आपके और अम्मी के दरमियान में क्या डील हुई थी और वो बहुत दुखी है। बासित कहता है कि ये उसको कौन बता सकता है, सिर्फ आपको और आपके घर वालों को ही ये पता था। बानो कहती है कि हम में से तो किसी ने नहीं बताया क्योंकि आयशा की जो कंडीशन है उसमें हम नहीं चाहेंगे कि उसको कोई भी दुख मिले और उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान हो। लेकिन बासित कहता है कि फिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसको बता सकता है। बासित कहता है कि मैं भी आपके घर आता हूँ और आयशा से खुद बात करता हूँ, लेकिन बानो कहती है कि अभी फिलहाल आप ना ही आए तो अच्छा होगा क्योंकि आयशा आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप आयशा का सामना ना करें। लेकिन बासित कहता है कि कुछ भी हो, मैं इस हालत में आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त आ रहा हूँ। फिर बासित आयशा के घर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती और उससे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा। मैं समझती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं खुद भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो सब एक फरेब, एक धोखा था। वो तो बस एक समझौता था, एक डील थी जिसके तहत हम दोनों मियाँ बीवी थे। अब वो सब कुछ खुल चुका है मेरे सामने और अब मेरी नज़र में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही। बासित उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, ये शादी मजबूरी में हुई और मैंने शादी के लिए डील भी की थी और ये भी सच है कि अगर अब भी मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए कोई डील करनी पड़े तो मैं 100 बार करूँगा, क्योंकि उसके बदले में मुझे तुम मिलोगी और तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती हो और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और बहुत सारी डील साइन भी कर सकता हूँ। आयशा कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और यहाँ से चले जाओ। और बासित मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि जोया का शौहर और सास उसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाते हैं, लेकिन जोया डॉक्टर से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी सास से कह दें कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे पहले चेकअप तो करने दें। वो कहती है कि मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरा घर बचाने के लिए आप मेरी सास से ये झूठ बोल दें, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मैं ये झूठ हरगिज़ नहीं बोल सकती और वो उनको हकीकत बता देती है कि आपकी बहू माँ नहीं बनने वाली। ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो जोया को उसकी माँ के घर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि पकड़ो अपनी बेटी को, तो माँ बेटी के झूठ और फ्रॉड कभी खत्म नहीं होंगे। जोया अपनी माँ से कहती है कि आपको क्या जरूरत है इतना बड़ा झूठ बोलने की, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लोग पहले ही मुझे धोखेबाज समझते थे, अब तो उनको यकीन आ गया है कि मैं भी आप जैसी ही हूँ। बासित अपने घर में बहुत परेशान होता है और आयशा को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर उसको सोहा कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर सोहा उसके घर ही आ जाती है। बासित कहता है कि तुम यहाँ अचानक क्यों आई हो। सोहा कहती है तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे लगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आ जाती हूँ। कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं शायद हल कर सकूँ। बासित कहता है कि ये आयशा और मेरे दरमियान की बात है और ये मैं किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता।
था। सोहा कहती है कि तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हो और बासित उसको पूरी बात बता देता है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन जब बानो सोकर उठती है तो देखती है कि आयशा अपने बिस्तर पर नहीं होती। वो पूरा घर चेक कर लेती है लेकिन आयशा उसको कहीं भी नहीं नजर आती। फिर वो अलमारी में देखती है तो आयशा के कपड़े नहीं होते, सिर्फ आयशा का मोबाइल पड़ा होता है और वो अपनी माँ को बताती है कि आयशा घर छोड़कर चली गई है और अपना मोबाइल भी छोड़ गई है ताकि हम उससे राब्ता ना कर सके। उसकी माँ परेशानी में बासित को फोन करती है और बासित भी बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। फिर बानो और बासित मिलकर आयशा को ढूंढते हैं और पूरा शहर छान मारते हैं। फिर बानो कहती है कि अब मैं आयशा के क्लिनिक पे जा रही हूँ जहाँ से वो डॉक्टर को चेकअप कराती थी, शायद वो वहीं पर गई हो और बासित भी वहीं पर आ जाता है। बासित कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैं और आयशा बहुत खुश थे लेकिन अब एकदम ये क्या हो गया। बानो कहती है कि आपको पहले ये सब सोचना चाहिए था, आपको वो डील नहीं करनी चाहिए थी। आयशा के लिए जिंदगी में सबसे अहम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपने वही कुचल दी। ये सुनकर बासित बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है।